मुझसे उस दिन पूछ रहे थे रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, है ना। वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। यस, ऑल ऑफ यू बेटा, सबको वॉइस आ रही है। तो मैं आप सभी को पहले रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेज होती क्या है, ठीक है। तो रियल इमेज जो होती है बेटा, वो इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है, उल्टी बनती है रियल इमेज जो होती है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, सीधी बनती है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में। लिखिए, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज कन्वर्ज। A real image is formed when rays converge. Converge मतलब इकट्ठी होनी, ठीक है। लिख रहे हैं आप लोग? यस, बताइए यस और नो। यस मैम। ओके देन, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल इमेज कब बनती है? जब रेज आपस में कन्वर्ज होती है, मिलती है। Whereas a virtual image occurs where whereas a virtual image occurs where rays only appear to where rays only appear to diverge. Rays only appear to diverge. जहां पर इमेजेस क्या होती है, डाइवर्ज होती है, फैलती है, ठीक है। और कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना, जहाँ पे इमेजेस इकट्ठी होती है, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जो रियल इमेज होती है उसमें इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है। और वर्चुअल के अंदर क्या होती है, सीधी बनती है, थोड़ी बड़ी बनती है इमेज, ठीक है। तो आप लोग एक डिफरेंस लिखिए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच में। लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस और नो? यस मैम। ओके, लिखिए, लिखिए, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। लिखिए, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। ठीक है। और वर्चुअल इमेजेस लिखिए, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, सीधी होती है। और रियल इमेजेस क्या होती है, उल्टी होती है। देखिए, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, उल्टी होती है, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस के अंदर मैंने आप लोगों को दो तरीके के लेंस बताए थे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो लिखिए, कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर्म ए रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर्म ए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के अंदर लिखिए आप, कॉनकेव लेंसेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंसेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। लिख लिया सभी ने? यस, लिख लिया? यस और नो रिप्लाई कीजिए। बेटा मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, बताइए। यस मैम। ओके, तो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। लिख लिया? रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज में लिखिए, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस में लिखिए, वर्चुअल इमेजेस अपीयर टू बी
virtual images appear to be on the lens or the mirror itself. On the lens or the mirror itself. Okay. तो लिखिए रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. रियल इमेजेस आर formed by a real images are formed by a concave mirror. ठीक है. फिर लिखिए वर्चुअल इमेज में प्लेन कॉमा कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन कॉमा कॉन्वेक्स मिरर and concave lens and concave lens form a virtual image. Form a virtual image. ठीक है. लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. ओके. लिखिए रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड, real images are formed due to the actual intersection of due to the actual intersection of light rays, actual intersection of light rays. वर्चुअल इमेजेस में लिखिए virtual images are formed due to imaginary intersection of light rays, imaginary intersection of light rays. क्लियर है. तो मैं बताती हूँ आप लोगों को. लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने. यस बताइए. लिख लिया. ममता मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, ma'am. ओके. ओके. सभी को वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. ओके बेटा. तो
रियल इमेजेस जो बनती है ना, आप लोगों ने मेरे से एक क्लास में पूछा था कि मैम ये रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती है। जो रियल इमेजेस बनती है दैट आर इन्वर्टेड, उल्टी इमेजेस होती है, एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, सीधी इमेजेस होती है। अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस के अंदर बताया था, पिछली और उससे पिछली क्लास में बताया था कि कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, ठीक है, उनमें कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव लेंस होता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। मैंने आप लोगों को शेप्स बताई थी उन लेंसेज की। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल इमेज बनाता है, और कॉन्केव जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल इमेज बनाता है, और कॉन्केव लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल इमेजेस स्क्रीन के ऊपर बनती है, और वर्चुअल इमेजेस जो होती है वो लेंस के ऊपर या मिरर के ऊपर बनती है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? मैम दोबारा बताइए ये वाला। देखिए, जो रियल इमेजेस होती है वो हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है, और जो वर्चुअल इमेजेस होती है, जो सीधी इमेजेस होती है, इरेक्ट इमेजेस जो है, वो लेंस या मिरर के ऊपर बनेगी। ठीक है, और जो रियल इमेजेस होती है वो किसी स्क्रीन के ऊपर बनती है। कभी आपने किसी चीज को अगर मान लो देखा है, तो क्या वो आपको उल्टी दिखी है? नहीं ना, किसी स्क्रीन के ऊपर आपको उल्टी दिखेगी। ठीक है, अगर कोई सीधी चीज है वो आपकी आंखों में उल्टी दिखेगी नहीं ना, किसी स्क्रीन के ऊपर वो उल्टी दिखेगी, अकॉर्डिंग टू द जो भी हम देख रहे हैं, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेंस और मिरर दो चीजें हैं इसमें बेटा, लेंस एंड मिरर। कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर्म ए रियल इमेज, लेकिन रियल इमेज आर फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर लिखा है मैंने, दो चीजें हैं, लेंसेज एंड मिरर। ठीक है, मिरर एंड लेंसेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? यस मैम। प्लेन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ऊपर मैंने सेकंड पॉइंट आप लोग को लिखवाया था कि कॉनकेव लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो और नीचे भी लिखवाया कि कॉनकेव लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, बट उसके साथ कौन सा लेंस लिखा है? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर उल्टा है, मिरर इज कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ठीक है। फिर रियल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। जो रियल इमेजेस होती है वो एक्चुअली आपस में लाइट रेज एक दूसरे को काट रही होती है, उससे बनती है। लेकिन वर्चुअल इमेजेस किसकी वजह से बनती है? इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से। समझ आ रहा है? यस मैम। देखिए, मैं आपको इसका रे डायग्राम स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको इसका रे डायग्राम। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। नहीं हो रही है। अब हो रही है? हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रियल इमेज वर्चुअल इमेज देख पा रहे हैं आप? रियल इमेज में क्या बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है, और वर्चुअल इमेज के अंदर सीधी इमेज बन रही है। देख रहे हैं आप? Yes, ma'am. देखो कैसे जा रहा है लाइट का पैटर्न। रियल इमेज के अंदर अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, देखो मिरर है, ठीक है, लाइट रे गई टकरा के वापसी फोकल पॉइंट से आई,
और एक लाइट रे फोकल पॉइंट से आई, फिर दोनों मिलके नीचे रियल इमेज बना दिया। क्लियर है? Yes, क्लियर है? ma'am. इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है ना, आपस में काट रही है ना ये फोकल पॉइंट पे, जो तुम्हारी लाइट रे आपस में काट रही है ना फोकल पॉइंट पे, सी फोकल पॉइंट। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. आफ्टर दैट वर्चुअल इमेज देखिए, वर्चुअल इमेज में ऐसे लाइन गई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फिर एक लाइन गई वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब पीछे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है वही तो हमारी आंखों में एक इमेज बनाएगी, तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, जो दूसरी लाइन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया। दोनों को एक्सटेंड करके एक वर्चुअल इमेज बन रही है, एक सीधी सी इमेज बन रही है जो मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी इंटरसेक्शन है ना, समझ रहे हो? मिरर के आगे की तरफ तो क्या है, टकरा के आपस में काट रही है, लेकिन पीछे की तरफ हमने इमेजिन किया है कि जो वापसी आ रही रे उसको हम बढ़ा देंगे, क्योंकि वापसी वाली तो हमारी आंखों के अंदर एक इमेज बनाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया, इसे बढ़ा दिया और फिर एक पीछे वर्चुअल इमेज बनी है। क्लियर है? Yes, ma'am. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. तो क्लियर हुआ आप लोगों को रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? एक बार आप अपने उसमें कॉपी में अगर रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, मैं शो कर देती हूँ इमेज आपको। ये लीजिए, ताकि आप लोग को क्लियर रहे ये चीज। बना लीजिए बेटा। देखिए ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आप लोगों को बताया ही था, ठीक है। फोकल पॉइंट कल बताया था, कल की क्लास में आप लोग को, प्रीवियस क्लास में, सॉरी, ठीक है। तो आप ये एक बार रे डायग्राम फटाफट से बनाइए। ये हम मिरर की बात कर रहे हैं, और लेंस के केस में उल्टा होता है। मिरर के केस में क्या होता है, रियल इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर में, जो उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, दैट इज इरेक्ट। रियल मतलब उल्टी इमेज और वर्चुअल मतलब सीधी इमेज, ठीक है। और ये हम मिरर के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लेंस की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। लेंस के अंदर रियल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, और वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव लेंस के अंदर। क्लियर है सबको? यस? Yes, ma'am. बना लिया सभी ने? बना लिया सभी स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. आगे पढ़ाए? Yes, ma'am. ओके। चलिए ठीक है, आज अभी रियल और वर्चुअल आप लोग क्लियर हो गई है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अंकित, प्रियंका, ममता, नितिन, दीपाली, एनीबडी एल्स? कुछ डाउट हो बेटा रियल एंड वर्चुअल इमेज के अंदर तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इट मीन्स किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ाए। यस और नो? Yes, ma'am. ओके। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्फेरिकल लेंसेज के बारे में कि होता क्या है।
पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था, उसका बेसिस पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उनके अंदर लेंसेज पढ़े थे। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर और स्फेरिकल लेंसेज, और रिफ्रैक्शन के अंदर भी हमने स्फेरिकल लेंसेज पढ़े थे, उनके यूजेस पढ़े थे। ओके, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। ओके, क्लियर है सबको आज का टॉपिक? Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन आ रही है बेटा सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट इज लेंस? सबसे पहले तो लेंस होता क्या है? चलो, मिरर के बारे में आपने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा, और इन जनरल आपने ये भी पढ़ा था स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, थोड़ा बहुत कि कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है ना। सबसे पहले तो व्हाट इज दिस लेंसेज? लेंसेज होते क्या है एक्चुअली में? ठीक है, क्या होते हैं बेटा लेंसेज? लेंसेज इज डिफाइंड एज पोर्शन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बॉर्डर्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, जिनके अंदर दो कर्व्ड सरफेसेस होती है, और दोनों कर्व्ड सरफेसेस की जो एक्सिस होती है वो कॉमन होती है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज surfaces, these two surfaces is curved। ठीक है, बेसिकली लेंस होता क्या है, इसमें रिफ्रैक्टिव फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टिव की बात कर रहे हैं हम, लेंस के अंदर की बात कर रहे हैं। और बेसिकली इसमें दो सरफेसेस होती है, उसमें से एटलीस्ट वन सरफेस जो होती है वो कर्व्ड होती है। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. So what is this lens? A lens is defined as a portion of refracting medium bordered by two curved surfaces which have a common axis, and at least one of these two surfaces is curved. See this diagram, जो बीच में ब्लू ब्लू है दैट इज लेंस। दोनों सरफेसेस इसके कर्व्ड है, लाइट आई बाहर तो रिफ्लेक्शन हो रही है, बट अंदर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर जब वो बाहर निकले दूसरी तरफ तो फिर रिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब बाहर के मीडियम में तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, परंतु लेंस के अंदर जो है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस, मेरी वॉइस आ रही है अब? Yes, ma'am.
आप लोगों को लेंस समझ में आया? लेंस, मेरी वॉइस आ रही थी तो? नो मैम। ओके, चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को फिर। देखिए बेटा, लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पोर्शन जिसमें कि बॉर्डर्ड होता है, जो दो कर्व्ड सरफेसेस, जिसमें दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, जिसकी एक्सिस कॉमन होती है, जिनमें से एटलीस्ट टू सरफेसेस, एटलीस्ट एक सरफेस तो कर्व्ड होना ही होना चाहिए। लेंस क्या होता है? वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। फिर से हाँ बोलना बोल, मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हो रही है, जरा एक बार फिर से वो करना। तो लेंस क्या होता है? पोर्शन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पोर्शन जिसमें दो कर्व्ड सरफेसेस होती है, ठीक है, जिसकी कॉमन एक्सिस होती है, ठीक है, बट एटलीस्ट दोनों सरफेसेस में से एक सरफेसिस तो उसकी कर्व्ड रहेगी ही रहेगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, दोनों सरफेसेस इसकी कर्व्ड है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, बीच वाला क्या है? लेंस है। तो जब लाइट आई, इससे टकराई लेंस से, तो देखो बाहर तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है, लेकिन लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? देखो थोड़ा थोड़ा अपने पाथ से डाइवर्ट है ना, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब बाहर निकल रही है तो ये सीधी स्ट्रेट नहीं निकल रही, फिर रिफ्लेक्शन करके निकल रही है, समझ रहे हो? बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों तरफ, परंतु अंदर जो है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो लाइट की इंसिडेंट लाइट, देखो वापसी हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट को अगर तुम सीधा सीधा अंदर बढ़ा दोगे तो उससे एंगल डाइवर्ट है, और जब इसको बाहर निकालोगे तो फिर एंगल डाइवर्ट है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन मोड में चली गई। क्लियर है? बताइए, अब समझ में आया? सूरज, नितिन, समझ में आ रहा है अब? यस मैम। Now what is this spherical lenses? Spherical lenses is a lens in which each spherical surface form a part of a sphere. Spherical lens एक ऐसा लेंस है जिसका जो सरफेस है, चाहे कोई सा भी सरफेस हो, वो एक स्फीयर बनाता है। And so all meridians of each surface have same curvature. हर एक सरफेस के अंदर सेम कर्वेचर होता है। एंड द रिफ्रैक्शन, क्योंकि सेम कर्वेचर है हर एक सरफेस में, एक स्फीयर है पूरा सा, अगर हम स्फीयर बना लेते हैं, उसका कुछ कुछ पार्ट अगर कट कर देंगे तो वो स्फेरिकल लेंसेज बना रहा है, ठीक है? तो हर एक पार्ट में क्या हो रहा है? सेम कर्वेचर है, सेम कर्वेचर है तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो the refraction is symmetrical about the principal axis. The refraction is symmetrical about the principal axis. तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? एक लेंस होते हैं जिनमें हर स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो एक सारे सारे के सारे, हर एक स्फेरिकल सरफेस मिलके क्या करते हैं? एक स्फीयर बनाते हैं। और एंड सॉरी, और नहीं, एंड ऑल मीडियम्स ऑफ ईच सरफेस, हर सरफेस का जो मेरिडियन है वो क्या कर रहा है? सेम कर्वेचर बना रहा है, मतलब हर एक सरफेस सेम कर्वेचर बना रहे हैं। कर्वेचर मतलब कर्व की जो शेप है, सेम बना रहे हैं, और सेम बना रहे हैं तो उनकी रिफ्रैक्शन सिमेट्री भी सेम रहेगी, हर एक तरफ से रिफ्रैक्शन जो है सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? प्रियंका, सृष्टि, क्लियर है? Yes, ma'am. प्रियंका बेटा समझ में आ रहा है? तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है? आप बोलिए प्रियंका, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके।
स्फेरिकल लेंस एक लेंस है जिसके अंदर हर एक स्फेरिकल सरफेस जो है वो एक स्फेयर का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और जितने भी मेरिडियंस है हर एक सरफेस के वो सेम कर्वेचर बनाते हैं एंड रिफ्रैक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंसेज की दो फॉर्म होती है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ प्रिज्म। आप इसका जो साइड में ये डायग्राम देख रहे हैं, ये दिख पा रहे हैं, ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा जो डायग्राम है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कलेक्शन ऑफ प्रिज्म। दो प्रिज्म अपने बेस से बेस टू बेस अटैच है, दो प्रिज्म बेस टू बेस अटैच है, ठीक है। इट इज बिल्ड ऑफ प्रिज्म्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंगल्स, ठीक है, धीरे धीरे वो एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। फिर है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इसका उल्टा है, टू बी कंसिडर एज कलेक्शन ऑफ प्रिज्म अपेक्स, अपेक्स मतलब टॉप, अपेक्स टू अपेक्स, ठीक है। इट इज बिल्ड ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द एंगल्स, दोनों में उल्टे होते हैं। हम बात कर रहे हैं लेंस की, हम मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, मिरर एंड लेंस में डिफरेंस है, क्लियर है। Yes, ma'am. तो कॉनकेव लेंस इसे हम कंसिडर करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ प्रिज्म बेस टू बेस, दैट इज इट इज बिल्ड अप ऑफ प्रिज्म ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द एंगल्स, वहां पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है एंगल, और वहां पे अपेक्स टू अपेक्स, टॉप टू टॉप, देख रहे हैं ना आप डायग्राम। सबको क्लियर हो तो आगे हम प्रोसीड करें। यस और नो? Yes, ma'am. Now you can see the image of convex lens, कैसा होता है convex lens एंड concave lens कैसा होता है। फिर biconvex एंड biconcave, मतलब बीच में से हमने इसको आधा कर दिया। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन से अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? बाइकॉन्वेक्स लेंसेज कैसे होते हैं, फर्स्ट जो आप इमेज देख रहे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब बीच के एक प्लेन से हमने उसको काट दिया। फिर कॉन्वेक्स मेनिस्कस, देख रहे हैं आप लोग इमेजेस, Yes, इमेज ma'am. शो करके मैंने कॉन्वेक्स की देखिए। बाइकॉन्वेक्स कैसा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसा होता है। प्लेनो में तो हमने बीच में से काट दिया उसको एक प्लेन के अंदर, चाहे तो अपनी कॉपी में डायग्राम भी बना सकते हैं, क्लियर है। कॉन्वेक्स, फिर है कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, बाय कॉनकेव लेंस कैसा होता है, प्लेनो कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव मेनिस्कस, क्लियर है सबको? देखिए वही चीज नीचे है, बाइकॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस में और पतला हो गया, फिर प्लेनो कॉनकेव की बात हो गई, फिर बाइकॉनकेव की बात हो गई। क्लियर है सबको? Yes, ma'am.
अब लेंस और स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है। No, ma'am. बस वो पीपीटी आ रही थी स्क्रीन पे पहले। Yes, ma'am. ओके बेटा, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि अभी मैंने बताया ना मिरर और लेंस के अंदर उल्टा होता है ना। बताया था ना अभी, मिरर और लेंस में उल्टा होता है। अगर अभी मैंने रियल और वर्चुअल इमेजेस समझाई थी, उसमें जैसी इमेज मिरर में बन रही थी, लेंस के अंदर उसका उल्टा हो रहा था, याद है? यस और नो? यस और नो बताइए बेटा। Yes, ma'am. अब आप डिफरेंस लिखिए कि मिरर और लेंस में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। अभी तो हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा लेंस क्या होता है, दो तरीके के हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जैसे उनके डायग्राम्स वगैरह ये देखा, ठीक है। और जब अभी मैंने रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में आपको पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि रियल अगर कॉनकेव मिरर में बन रही है तो कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, उल्टा बताया था, ध्यान है? तो अब लेंस और मिरर में कुछ ना कुछ तो बेटा डिफरेंस है ही ना, है ना। तो आप लोगों को ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लिखिए जरा, डिफरेंस लिखिए। मिरर लिखिए, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर में क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। और लेंस में मैंने अभी आप लोग को क्या डेफिनेशन बताई थी, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? लेंस में क्या होता है मैम? बेटा रिफ्रैक्शन होता है, अभी मैंने लेंस की डेफिनेशन में आप लोगों को बताया, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मिरर में में? मिरर अच्छा के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होता है। और लेंस में क्या होता है, एंगल जो होता है वो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो लिखिए मिरर में, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंस में लिखिए, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, this works on the principle of refraction. मिरर में लिखिए, these are manufactured using materials, these are manufactured using materials other than glass or clear plastic, और क्लियर प्लास्टिक। मतलब ग्लास और क्लियर प्लास्टिक के अलावा भी और हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा अदर देन हम मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। लेंस में क्या होता है, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग, these are manufactured using materials made up of glass or clear plastic, ठीक है। मिरर में लिखिए, an ideal mirror reflects 100% of light, 100% of light। लेंस में लिखिए, an ideal lens refracts
REFRACTS, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्ट्स 100% ऑफ लाइट. ठीक है. अब इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं बेटा. लिखिए मिरर में the uses of mirror can be seen in houses, automobiles, solar appliances, etc. घर में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, सोलर अप्लायंसेस के अंदर मिरर यूज होता है, जबकि लेंसेज किस में यूज होता है? द यूजेस ऑफ लेंसेज कैन बी सीन इन एस्ट्रोनॉमी लाइक टेलीस्कोप वगैरह के अंदर, एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, मेडिकल एंड रिसर्च पर्पसेस, एक्सेट्रा. फिर आप लिखिए मिरर में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दो तरीके के होते हैं. These are two types, concave and convex. There are two types, concave and convex. Lenses में लिखिए there are of 6 type of lenses. 6 तरीके की lenses होती हैं. ठीक है. प्लेन मिरर में लिखिए प्लेन मिरर्स डू नॉट हैव ए फोकल लेंथ. प्लेन मिरर में फोकल लेंथ नहीं होती है, जबकि लेंसेज में क्या होता है? लिखिए it has two focal points for each kind of lens. It has two focal points for each kind of lens. क्लियर हुआ? लेंसेज एंड मिरर में डिफरेंस, यस और नो? बताइए. प्रियंका, नितिन, सृष्टि, दीपाली, मेरी वॉइस आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. तो बेटा समझ में आया मिरर और लेंस का डिफरेंस. जो मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्शन होती है, लेंस में रिफ्रैक्शन होती है. मिरर जो होता है ग्लास या क्लियर प्लास्टिक के अलावा भी बनाया जा सकता है, लेकिन लेंस जो है ग्लास या क्लियर प्लास्टिक के मटेरियल का होता है. लेंस में 100% रिफ्रैक्शन होती है, मिरर में 100% रिफ्लेक्शन होती है. मिरर के यूजेस कहाँ है? हाउसेज, ऑटोमोबाइल, सोलर अप्लायंसेज में. और लेंसेज के यूजेस कहाँ पर है? मेडिकल, रिसर्च पर्पसेस, साइंटिफिक इंडस्ट्रीज, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में. 2 तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स. और लेंस जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं. प्लेन मिरर के अंदर फोकल पॉइंट नहीं होता, जबकि लेंसेज के अंदर 2 फोकल पॉइंट होते हैं ईच काइंड ऑफ लेंस के अंदर. क्लियर है? यस और नो तो बोलो Yes, बेटा. तो आज की क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा किसके बारे में? रियल वर्चुअल इमेज के बारे में.
मिरर एंड लेंसेज के बारे में और स्फेरिकल लेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली कि लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, और बेसिकली होते तो लेंसेज 6 तरीके के हैं, लेकिन स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्लियर है सबको? यस, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes.